परमात्मा से स्नेह टूट जाता है, पर इन फालतू की चीजों से हमारा मोह भंग नहीं होता। उसका ही परिणाम है कि हमारे जीवन में द्वंद्व खड़ा हो जाता है। इसलिए परम भागवत से इस द्वंद्व भरे इस महान कलयुग में, जहां कोई भी अपना दिखाई नहीं देता है, ऐसे कलयुग में आदमी को स्वयं अकेले जीने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी, और वो हिम्मत सत्संग और कथा से ही आएगी। आगे चलकर आदमी बिल्कुल अकेला हो जाएगा, ये ध्यान रखो। जिस प्रकार से आज बंटवारा हो रहा है परिवार का, खाने कमाने के नाम पर ही लड़ाई झगड़ा नहीं, प्रेम प्रेम में ही सब अलग हो जा रहे हैं, कोई झगड़ा नहीं है। क्यों? तुमने जो शिक्षा ली है उस शिक्षा के लिए घर में कोई काम नहीं है। क्या करें फिर? तो जाओ भाई, कहीं दूर जाओ, कहीं दूर जाओ। परिवार जब बढ़ते हैं तो दूसरी हुकूमतें शासन करती हैं, ये भी ध्यान रखो। मुगलों का साम्राज्य हुआ, उनकी क्या थ्योरी थी? बांटो और शासन करो। अंग्रेजों ने शासन किया, उनकी क्या थ्योरी थी? बांटो और शासन करो। आज क्या थ्योरी चल रही है? बंटो और थको, दूसरों को शासन दो। आज की परंपरा भी वही है प्यारे बंधु। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उसने क्या किया था? सबको काम दिया था, काम, पैसा, सबको रोजगार दिया था उसने। अब रोजगार दिया तो सारे कामगार उसी के हो गए। अब उसके हो गए तो क्या करेंगे फिर? सारी दुनिया पर, सारे मानव समाज पर उसने शासन कर लिया। आप जिस कंपनी में नौकरी करते हैं उस कंपनी का मालिक आपसे जो कहे वो आप करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि आपकी रोजी रोटी का सवाल है। ऐसे ही धीरे धीरे गुलामी की तरफ समाज चला जाता है। तो भविष्य तो मुझे उस तरह समझ रहा है कि हर एक आदमी को अकेला ही रहना है। एक तो विवाह, ये परंपरा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ये तो आंखों के सामने जो चल रहा है उस पर तो आप भी भरोसा करो कि सच बात है। शादी वादी बहुत जल्दी बंद पड़ जाएंगी, कोई शादी करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आज भी 25-30% बच्चे शादी करने के मूड में हैं ही नहीं। और पढ़े लिखे सज्जन हैं, अच्छे, पर वो शादी को महत्व तो देते नहीं। क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्होंने शादी के बारे में जो पढ़ा और देखा, इसलिए उनका मन शादी में नहीं है। शादी करने के बाद में गृहस्थ अच्छा चले तो मन होता भी है कि अपन भी गृहस्थ में जाओ, पर शादी होने के बाद में गृहस्थ अच्छा ही नहीं किसी का, तो शादी करके करेगा कोई क्या? बहुत बच्चों को इसीलिए शादी से नफरत है। 28 से 30 साल और 30 से 32-35 साल तक के दुनिया भर के बच्चे हैं, शादी हो सकती है पर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो शादी से उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। तो आगे चल करके आप ये समझ लो कि कोई शादी नहीं करेगा, अकेले ही सब रहेंगे। दूसरे देशों में भी हाल ऐसा ही है। पति पत्नी का विश्वास आपस में जब टूट जाता है तो उसका परिणाम यह होता है कि फिर बाल गोपाल शादी विवाह में रुचि नहीं रखते। विदेशों में शादी करने में कोई रुचि नहीं किसी की। कारण वही है, विश्वास नहीं एक दूसरे के ऊपर। जिसका जब मन आया तब छोड़ दिया, जब मन आया तब पकड़ लिया, जब मन आया तब चले गए, जब मन आया तब मान लिया, जब मन आया तब नहीं मान लिया। इससे धीरे धीरे आदमी उन नफरत की ओर चला जाता है। तो कैसे महाराज समाज बचेगा? तो उसका मार्ग समाज का यही है जो हमारे चोपड़ा के राधे परिवार ने रचना रची है पांडाल की। यही पांडाल पढ़ते रहें, महात्मा संत अलग अलग आते रहें और सबको ये ज्ञान देते रहें। तो कुछ दिन और धक्कम धुक्का चल जाएगा, अपन जी लेंगे। और नहीं तो महाराज 1800, 1900 और 2025
और 1835, मुझे लगता है 300 वर्ष हुए हैं ये। 1835, 1800 के बाद 1935, 1935 के बाद 2035, 2035 आएगा। अब 10 साल बाद 25 चल रहा है, 300 वर्ष हो जाएंगे मैकाले को। और 300 वर्ष में मैकाले ने 100% भारत की पढ़ाई को खत्म कर दिया, अपनी शिक्षा को सबके जहन में डाल दिया है। 300 साल लगे जहर घोलने में, पर वो सफल हो गया। और हजारों वर्षों से जो संस्कृति थी वो फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्यों? लालच बुरी बला है। आदमी को जब आर्थिक विकास का लालच लग जाता है दिमाग में, तो वो किसी भी रास्ते पर चलने को धर्म ही मानता है, फिर उसे कोई अधर्म नहीं दिखता। राजा परीक्षित को पांडवों ने ये बात बताई थी जो मैं आपको बता रहा हूं। हे पुत्र, कलयुग जब आएगा तो ऐसी दशा हो जाएगी, तो ऐसे में राज्य कैसे करोगे? और तुम राजा नहीं रहोगे, प्रजा प्रजा नहीं रहेगी, तो समाज नहीं बचेगा।
कि हमारे संसार का जो हो सो हो हमारे कर्म के अनुसार, पर भागवत भगवान, हे भागवत माता, मेरा कल्याण हो जाए बस इस संसार में, इस जन्म में मैं कल्याण चाहता हूँ, चाहती हूँ। मेरा संसार तो मेरे भाग्यवश प्रारब्धवश चलता रहेगा। पर हो क्या रहा है? पूजा हो, पाठ हो, भजन हो, तीर्थ हो, दान हो, हवन हो, इन सारी चीजों में आदमी केवल संसार को ही अच्छा करने की योजना बना रहा है। और बंधुओं, भगवान के भजन के बगैर संसार कभी भी अच्छा हो सकता नहीं। अच्छा बोलो, आप सब लोग बताना मिलकर, आप जवाब देना, सुदामा का संसार कैसे अच्छा हुआ? भाई सुदामा ने कोई दुकान चलाई नहीं है, सुदामा नौकरी करने कहीं गए नहीं है, सुदामा किसी की मजदूरी करना चाहते नहीं थे, तो सुदामा का संसार फिर कैसे अच्छा हो गया? पंडाल में बैठे लोग क्या बोलेंगे? महात्मा बिना करे कि तू खाने के तो जाएगा? अरे हम काम करने जाएंगे, नौकरी करेंगे, तब तो खाने को मिलेगा। भाई सुदामा तो कहीं गया नहीं, तो उसे खाने को भी मिला नहीं, उसका घर अच्छा नहीं था, खाने को रोटी नहीं थी। पर कितने दिन, कितने साल नहीं थी रोटी खाने को, कितने दिन नहीं थी। थोड़े समय परीक्षा, थोड़े समय संघर्ष। आप सब जानते हैं किसी भी चढ़ाई पर चढ़ने पर आदमी का सांस फूल जाता है, पर उसका दूसरा परिणाम भी तो है। जब चढ़ते ही तभी तो सांस फूलता है, जब चढ़ाई से नीचे उतरते तब तो सांस नहीं फूलता है ना। तब तो आपका शरीर रोकना कठिन हो जाता है, इतना बैलेंस बनाना, ब्रेक लगाना कठिन हो जाता है, शरीर भागता है। तो जीवन में संघर्ष भी आता है तो वो चढ़ाई की तरह थकाता है, पर थकने के बाद ढलान भी तो आता है, उसको भी देखो। जीवन में आएगा संघर्ष, न जाने कैसी कैसी मुश्किलों का सामना शरीर में, जीवन में करना पड़े। और इंसान सामना करने के लिए ही पैदा हुआ है। उसके सामने कोई भी इंसान आफत खड़ी कर दे, दुश्मनी खड़ी कर दे, तकलीफ खड़ी कर दे, तो उसका सामना करना है। आपके प्रारब्ध में है, उसे भोगना है। थक जाओ, मर जाओ या जी पड़ो, ये तुम्हारे हाथ में है। संघर्ष का सामना करने में थकान तो आती है, पर थकान का मतलब मर जाना नहीं है। थकान तो सब कामों में आ रही है, पर इसके तीन ही परिणाम है महाराज। थकेंगे तो मरेंगे, और झेल लेंगे तो जी लेंगे। एक प्रतियोगिता हो रही थी, उस प्रतियोगिता में एक 500 किलो का नंदी उठाने की प्रतियोगिता, सांड को उठाने की प्रतियोगिता। 500 किलो का सांड था, नंदी था, उसे कोई उठाए तो 1 लाख रुपए इनाम राजा देगा। बड़े बड़े योद्धा वीर आए, सांड जैसे भी बलवान थे, इतना वजन वाले लोग भी थे, पर आखिर सांड उठा ही नहीं किसी से। अंत में एक दुबला पतला आदमी आया और उसने 500 किलो के सांड को उठा दिया। सारी दुनिया बड़ी बहुचक्की रह गई। ऐसे वीर योद्धा बलवान सब थक गए और कोई उठा नहीं पाया, और ये दुबला पतला इंसान कैसे सांड को उठा दिया। सबने राजा ने बुलाया, इनाम तो दिया, पर राजा ने कहा कि राज बताओ कि तुमने इतने भारी भरकम सांड को कैसे उठाया। तो उस आदमी ने कहा कि मेरी गाय ने बछड़ा दिया था, बैल को जन्म दिया, और जिस दिन से बछड़े को जन्म दिया उसी दिन से मैं उस छोटे बछड़े को रोज उठाता था, रोज उठाता था, रोज उठाता था। बछड़ा में 2 किलो 4 किलो वजन रोज बढ़ता था, मैं रोज उठाता था। इसीलिए 500 किलो वजन उठाने में मुझे कोई पता ही नहीं चला कि मैं 500 किलो उठा रहा हूं कि 5 किलो, क्योंकि मुझे वजन उठाने का अभ्यास बचपन से ही मैंने कर लिया था, इसीलिए आज 500 किलो उठा लिया। जो बचपन से ही संघर्ष को सहन और वजन को सहन करना सीख जाते हैं, वो समय आने पर उस सांड को उठा लेते हैं और विजयी हो जाते हैं। पर जो वक्त का तमाशा देखते हैं, वक्त आएगा तब देखेंगे।
तो हमारे यहाँ कहावत है कि प्यास लगने पर कुआं खोदने से पानी की प्यास नहीं बुझेगी, आपको मर जाना पड़ेगा। आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, अपने आप को उस तरह का निर्मित करना पड़ता है। ये तो भाई हमारा खुद का ही है, इस जन्म का हो, उस जन्म का हो, पीछे का हो, आगे का हो, कब का है, कौन सा दुख, कौन सा कष्ट, कौन सी परेशानी, कौन सी मानसिकता बिगाड़, कौन सा दुख, ये सब आपके, हमारे, और हमको भोगना है। आप इनसे बच के कहीं भागेंगे तो भाग नहीं सकते, कर्म तो आपके साथ ही हैं। पर बिना कारण बेवजह आपको कोई तकलीफ भी देता है तो उसका भी दंड है, उसका भी फल है, उसका भी फल उनके सामने ही आ जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत में नारद जी ने यह निश्चय कर लिया कि जीवन जब तक है तब तक कथा सुनाऊंगा। माता पार्वती ने अपने पिछले जन्म को सुधारने के लिए कथा श्रवण करने का निश्चय किया। बंधुओं, पार्वती जी ने पिछले जन्म को सुधारने के लिए कथा सुनी, पर हम तो जानते नहीं पिछले जन्म में हम क्या करके आए हैं, तो क्या करें फिर। इसीलिए परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने बताया कि हे परीक्षित, तुम्हारा अगला जन्म बिगड़ गया है, उस जन्म को सुधारने के लिए कथा सुनो। तो हम और आप सब परीक्षित की तरह हैं, हमारा आने वाला भविष्य बिगड़ न जाए, उसको सुधारने के लिए कथा हम कहें और हम सुने, हम करवाएं। तो आपको यह मौका मिला है बंधु। पार्वती माता ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बढ़िया कथा सुनी। बाद में पार्वती जी को अचानक से प्रमाद, आलस्य और निद्रा ने घेर लिया। पार्वती कथा में सो गई। शंकर नेत्र बंद करके कथा निरंतर सुना रहे थे, अखंड कथा। जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उस डाल पर तोते का घोंसला और उसमें बच्चा, बच्चे ने कथा सुन ली। महाराज, बच्चे ने कथा सुन ली तो भगवान सूत कहते हैं सौनक जी को, तोते के बच्चे ने जब कथा सुनी तो 7 दिन की कथा श्रवण करने से उस बच्चे का आखिरी जन्म हो गया। ये नरक का, योनियों का आखिरी जन्म हुआ कथा सुन करके। अगला जन्म उसी तोते ने सुखदेव के रूप में प्रकट करके लिया। भगवान शिव स्वयं तोते की आत्मा में धरती लोक में अवतार लेकर आए, व्यास जी के पुत्र बनकर आए, क्योंकि भागवत का प्रचार करने का काम शंकर को करना था। कैलाश में कोई था नहीं, कथा का प्रचार कैसे हो। जहां ज्यादा जनता होती है वहां कथा का प्रचार ज्यादा फैलता है। आप कोई अच्छी बात कहते हैं तो ज्यादा लोग रहते हैं तो उनके पल्ले पड़ती है। उस बात को वो 10 जगह बताते हैं, कथा स्वयं प्रकाशित हो जाती है, प्रचारित हो जाती है। सुखदेव जी ध्यान करने के लिए बैठ गए। भगवान सूत जी ने कहा, अंत तो गत्वा, महाभारत का युद्ध भी समाप्त हो गया। महाभारत के युद्ध के समाप्त के बाद भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से पांडवों को राज्य देकर द्वारका जाने लगे। तब ही अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने प्रभु से आशीर्वाद लिया, मेरे गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा होनी चाहिए। भगवान ने उत्तरा के पुत्र की रक्षा का आशीर्वाद दिया। उसी रात में अश्वत्थामा ने पांडवों का वंश मिटाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जो उत्तरा के गर्भ में आके लगा। भगवान ने वचन दिया था, इस कारण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश होकर भगवान ने परीक्षित को प्राण दान दिया और अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्म अस्त्र को ब्रह्मा जी के घर भेज दिया। वरदान परमात्मा कृष्ण ने दिया बालक को। अब आप कल्पना करें, मां के गर्भ में नारायण का दर्शन सबको होता है परीक्षित की तरह, पर उसके लिए मां का ध्यान परमात्मा के चरणों में होना चाहिए। उत्तरा का ध्यान द्वारका नाथ के चरणों में था। इस कारण गर्भ में पलने वाले बच्चे का
पालन करते, रक्षण करने के लिए प्रभु नारायण ने अपना दायित्व निभाया। अब इस कथा से सीख तो है, मिल रही है, ज्ञान तो मिल रहा है कि जो मां गर्भवती हो जाए उसका ध्यान चाट पकौड़ी पे न जाए, उसका ध्यान कृष्ण पर जाए, राम पर जाए। अगर गर्भवती माता परमात्मा का ध्यान कर रही है तो उसके गर्भ में किसी भी प्रकार की हानि पैदा हो रही है, उसकी रक्षा प्रभु स्वयं करते हैं। उसके गर्भ का पतन नहीं होता, उसके गर्भ का नाश नहीं होता, उसके गर्भ में अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार, अच्छा तत्व पैदा होता है। इसीलिए माता बहनों के लिए ये पावन कथा सीधा सीधा संदेश देती है कि माताओं, हर समय भगवान से ही जुड़ी रहो, पर गर्भ इस समय में तो अवश्य ही प्रभु का ध्यान करो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में जो बालक है वो परमात्मा का ही अंश रूप है, और उस परमात्मा को खूब लाड़ दो, खूब प्यार दो, खूब संस्कार दो, खूब महानता दो, खूब दिव्यता प्रदान करो। अच्छा बोलिए, आप ही तो कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न और वैसा बनता है, ये सब हम ही लोग कहते हैं। तो अब खाने पीने से ही आपका मन बनता है, तो फिर बच्चे का मन भी उसी से बनेगा। अगर आप इस तरह का जीवन, मॉडर्न जीवन जीते हैं, जिस जीवन में वर्जित किया है शास्त्र में गर्भवती महिला को, महिला उसी तरह का ही जीवन जी रही है, तो फिर सीधा सीधा अन्न का, भोजन का प्रभाव तो पड़ेगा ही बच्चे पर। नेत्रों में रूप का भोजन है, कानों में शब्द का भोजन है, जीवा पर रस का भोजन है, आपकी श्वासों में गंध सुगंध का भोजन है, ये बुद्धि के साथ जुड़े हैं महाराज। ये सब इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं, और ये ज्ञान इंद्रियों का अलग अलग भोजन होता है। अगर ये भोजन आपका स्वास्थ्यिक है तो आपके बालक का भी अंदर स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। और क्या चाहिए कथा से सीखने के लिए महाराज? यही भविष्य बनाने वाली कथा है। जीवन में जो त्रुटियां हो गई, जीवन में जो गलतियां हो गई, जीवन में जो कुछ भी हो गया, उसका प्रायश्चित कथा है, उसका सुधरना ही कथा है। ये कथा यही करती है, वक्ता को भी सुधारती है कथा गाते गाते, और श्रोता को भी सुधारती है। उसके गए हुए जीवन के अनेक गलतियों को प्रायश्चित करने का मौका ये कथा है। इसमें जो दृष्टांत हैं संतों के, महंतों के, राजा महाराजा के, भगवानों के, माताओं के, पिताओं के, जो आदर्श कथा में हैं, उन आदर्शों को जब हम श्रवण करते हैं तो हमारा मन भी बदलता है, विचार भी बदलता है। यही भरम कलयुग में चाहिए। कलयुग में इसी का आधार तो है, नाम कीर्तन का आधार है। भगवान का नाम जपो या सुनो या गाओ, यही आधार भागवत का है महाराज। कलयुग में नाम का आधार लेकर के भवकूप से कलयुग में तरने का सरल मार्ग बताया है। अनेक मार्ग हैं, पर सरल मार्ग जो रहता है वही चुनना चाहिए। जिस मार्ग में कोई खटका नहीं है, जिस मार्ग में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, उस मार्ग को चुन के यात्रा तय करो। अचानक कोई तकलीफ हो वो अलग बात है, पर जिस मार्ग में हमें पता है कि इस मार्ग में लुटेरे बैठे हैं और वो लूट रहे हैं, उस मार्ग पर मुझे लगता है सियाने आदमी को नहीं जाना चाहिए। कौन सा मार्ग है जो सियाने नहीं जाना चाहिए? जहां लुटेरे बैठे हैं वहां नहीं जाना चाहिए। लुटेरा कौन है फिर? तो लुटेरा कोई नहीं है, तुम्हारे अंदर ही काम क्रोध की जो ज्वाला है, ईर्षा घृणा की जो ज्वाला है, यही चोर हैं जो तुम्हें अंदर ही अंदर लूट रहे हैं, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि कितना माल खा गए, लूट गए जिंदगी को। ईर्षा से किसी का भला नहीं हुआ है। आप किसी से घृणा करते हैं, आप उस घृणा से अपना भला नहीं कर सकते। आप किसी से प्रेम करते हैं तो भला कर सकते हैं, पर घृणा करते हैं तो भला नहीं कर सकते, न अपना न समाज का। आप किसी से रात दिन बिल्कुल दृष्टि लगाकर किसी की कमी 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 को ही खोज रहे हैं, तो आप भी सुखी नहीं रह सकते महाराज। क्यों? क्योंकि आपकी कमी भी कोई खोज रहा होगा।
सब लगे ही दुनिया में, संसार में परमात्मा ने सबको लगा रखा है। अगर आप किसी के सुख को खत्म करके दुख बढ़ाने के पीछे पड़े तो आपके पीछे भी नारायण ने कोई न कोई लगा रखा है। समय आने पर आपको भी आंसुओं से रोना पड़ता है। इसीलिए ईर्ष्या हो, घृणा हो, ये सब चीजें हमारे जीवन के लिए चोर की तरह है, जो आपकी सुंदर जीवन लीला को, सुंदर काया को, सुंदर आनंद को छिना लेते हैं। महाराज आप घर में ही करके देख लो, क्रोध दिन भर खराब जाएगा आपका। एक दिन आप अपने घर में क्रोध कर लो किसी सदस्य पर, देखो आप दिन भर कैसा जाता है फिर घर का। एक दिन आप घर में किसी से घृणा कर लो, ईर्ष्या कर लो, आप देखो दिन भर आपका कैसा जाएगा। आपका दिन भर अच्छा नहीं जाएगा, पूरे घर का माहौल खराब हो जाएगा। इससे ही अंदाजा लगा लो कि घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, ये हमारे लाइफ खुद के जीवन के लिए अच्छी नहीं है। सामने वाले का कितना बुरा होगा वो तो भगवान जाने, पर तुम्हारे अंदर तो वो रात दिन जल रही है, रात दिन जल रही है, तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है। तुम्हारे पास बहुत सारे सुख हैं, बहुत सारे आनंद हैं, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तुम्हारे परिवार में सब कुछ मौजूद है, पर ईर्ष्या घृणा के कारण जो है उसे भोग नहीं पा रहे। परमात्मा पे भरोसा रखो, जिसने जो भी कर्म किया है उसको दंड तो प्रभु देता ही है, परमात्मा देता ही है, किसी को छोड़ता नहीं भगवान। ईश्वर सबको दंड देता है, तो फिर हम क्यों मैला करें अपने हाथ को, अपने जीवन को। ऊपर वाला जब देख रहा है तो ऊपर वाले पे ही छोड़ करके ऊपर वाले के साथ जुड़ के आगे बढ़ते रहो और अपनी सफलता, अपने आनंद की खोज करो। कहीं किसी को भी दुख देकर हम आनंद में कभी रह सकते नहीं। देखिए किसी के घर में आग लगा के कोई भाग तो जाता है कभी कभी, पर भागने के बाद में उस आदमी को खाना पीना सोना सब उसका छूट जाता है। आग तो लगा दी उसने, अब आग लगा दी तो उसके जीवन में एक बड़ा भूत पीछे पड़ जाता है, और वो भूत है कि कहीं किसी को पता न चल जाए कि मैंने आग लगाई है। अब काम तो कर दिया, अब अंदर ही अंदर जो डर है, जो बेचैनी है, परेशानी है, वो उसकी इतनी बढ़ जाती है कि घर किसी का जरूर जलाया पर उसका अंदर से सारा सिस्टम ही जल के भस्म हो गया, कोई चीज उसके पास नहीं रह गई महाराज। इसीलिए घर किसी का जलाने से अच्छा है कि जलाने में रुचि न रख करके किसी के घर को बसाने में रुचि रखो, तो भर भर के घी मिलता है, भर भर के नाश्ता मिलता है, भर भर के प्रसाद और धन्यवाद मिलता है महाराज। जीवन में पार्वती माता आ गई विवाह करके, पार्वती जी ने आते ही शंकर भगवान से प्रार्थना कर दी कि हे महादेव मुझे पावन कथा सुना दो राम की, क्योंकि मैं पिछले जन्म की तरह इस जन्म को भी व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना चाहती। अब विवाहिता शंकर के सामने बैठी हैं, कथा सुनी, सो गई, तोते के बच्चे ने कथा को सुना, वो सुखदेव बन गया। इधर यहाँ पर आकर भगवान श्री कृष्ण ने राजा परीक्षित के प्राण बचाए और उनका जन्म हुआ। राजा परीक्षित का जन्म हो गया और थोड़े ही समय के बाद नारद जी आए और श्री नारद जी ने पांचों पांडवों को उपदेश दिया। उपदेश देकर के परीक्षित को राज्य देकर पांचों पांडवों को उम्र के हिसाब से त्याग दिलवाया, राज्य का त्याग किया, भोग का त्याग किया और सीधे हिमालय ले गए और वहां समय अनुसार भजन करते करते पांचों पांडवों द्रौपदी सहित अपने कर्म अनुसार स्वर्ग आदि को चले गए।